नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और आज डायरेक्ट से करेंगे हम लोग INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, आधुनिक भारत का ये पोर्शन है, ठीक है। और ये जो बुक है आपका कौन है? सामान्य अध्ययन। BPSC द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है, ठीक है ना। और BPSC 1.0, 2.0, 3.0 सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, पूरा एक्सप्लानेशन के साथ, है ना। हम लोग पूरा एक्सप्लानेशन के साथ पढ़ते हैं, साथ में याद भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 300, 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। 26 से 31 दिसंबर 1922 ईस्वी को चित्तरंजन दास जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था। मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इलाहाबाद में की गई थी, ठीक है ना। अगला है 301 नंबर क्वेश्चन, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला जी थे, ठीक है ना। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला जी थे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, पूना पैक्ट 1932 के बाद गांधी जी द्वारा स्थापित संगठन अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, जो वर्ष 1933 से हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। इसके प्रथम संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला जी थे। इस संस्था द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया जाता था। 302 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने 1906 में किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तीसरा तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने की थी, ठीक है ना। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो आपको पूछा जाएगा स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जी थे। 303 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। वह थी कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी, है ना। कादम्बिनी गांगुली पहली, जो पहला स्नातक महिला यही थी, कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली का जन्म जुलाई 1861 ईस्वी में बिहार के भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के भागलपुर। तो भारत की प्रथम महिला है, ठीक है ना। और ये स्नातक की थी कादम्बिनी गांगुली, बिहार के भागलपुर में हुआ था। 1883 ईस्वी में वह कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने वाली पहली महिला थी। 1886 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1890 ईस्वी में हुए कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन को इन्होंने संबोधित किया था। इस प्रकार कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला कादम्बिनी गांगुली बन गई, ठीक है ना। कब? 1890 में। अगला है 304 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, है ना। बम्बई में हुआ था सन 1885 में। A.O. ह्यूम, तो A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बीएमएस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। 1886 में हुआ आपका कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1887 में होता है मद्रास में, और इसके अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है? अध्यक्षता करते हैं। और एक सवाल यहाँ पर से और बन जाती है कि 1885 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और कहाँ पर? जगह की बात बोलेंगे तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है ना। 1885 में। अगर डेट पूछेगा, डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। 305 नंबर क्वेश्चन, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे
चित्तरंजन दास जी थे गया अधिवेशन के अध्यक्ष। वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। 306 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे R.N. मुधोलकर। कौन थे? R.N. मुधोलकर थे। इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। 1912 ईस्वी में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष R.N. मुधोलकर थे। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। 1922 में किया गया था, चौरा चौरी कांड के कारण किया गया था। इसका निलंबित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। और चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी मिलेगा, लेकिन जो SCERT का बुक है ना, वहाँ पर दिया गया आपका 5 फरवरी। ठीक है ना, 5 फरवरी 1922। तो 5 फरवरी याद रखिए। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। जो आंदोलन करता थे ना, पुलिस को एकदम पूरा जो बहुत अत्याचार कर रहा है। अगला है 308 नंबर क्वेश्चन। लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में, ठीक है ना, BPSC 2.0 में पूछा। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। 309 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक बोल सकते हैं, सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? यह बात किसने बोल दिया था? डफरी ने बोल दिया था। लेकिन यह बात पता नहीं थी उसको कि आगे यही उसके लिए क्या बन जाएगा? गला का कांटा बन जाएगा। और यही कांग्रेस जो संस्था थी देश को आज़ाद करवाई। ठीक है, तो इस 3.0 में पूछा है। डफरी ने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत का क्या था? वाइसराय था। 310 नंबर क्वेश्चन। कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है? यहाँ जहाँ संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1920 नागपुर। 1920 नागपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1920 नागपुर के अधिवेशन में संसदीय बोर्ड कांग्रेस कार्य समिति, है ना, संसदीय बोर्ड बोले तो कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया गया था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता C. विजय राघवाचार्य ने किया था। संसदीय बोर्ड की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था, है ना। संसदीय बोर्ड की अध्यक्षता किसने किया था? मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों को घोषित किया गया था। 311 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, है ना, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा फहराया गया था। दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा फहराया गया था। ठीक है ना, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षाशास्त्री और कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। ठीक है ना। उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन किनको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी जी को।
ये ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। धन निष्कासन का सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है ना। तो एक सवाल और पूछ देगा, धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 312 नंबर क्वेश्चन, 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था, है ना। जिन्होंने किसका गठन किया था बताइए? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 8 जुलाई 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। कांग्रेस ने इसे असंतोष एवं निराशापूर्ण माना है। ठीक है ना। 17 अगस्त 1918 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी नेताओं तेज बहादुर सप्रू और उसके बाद एम आर जयकर और चिंतामणि ने रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ, है ना। उदारवादियों ने मोंटफोर्ड घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। ठीक है ना। तो उदारवादियों ने मोंटफोर्ड घोषणा को क्या कहा है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। 313 नंबर क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो 53वां अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में हुआ था। सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले यही हैं। देखते हैं कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन दामोदर नदी के तट पर रामगढ़, बोले तो अभी रांची वाला इलाका, रामगढ़ में 1940 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जो 1940 से 1945 के दौरान अध्यक्ष के पद पर बने रहे। ठीक है। अगला देखते हैं 314 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। ठीक है ना। तो 1929 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है। देख लीजिए इसका विश्लेषण। जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया था तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। अगला देखते हैं 315 नंबर क्वेश्चन, 1929 ईस्वी के लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बताइए? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। 316 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जी थी। कौन? एनी बेसेंट जी। ठीक है ना। बाप रे बाप, कितना बार ये सवाल आए, 2.0 में भी पूछा है ना। प्रीवियस ईयर करना तो एकदम जरूरी है। आप 4 बार 5 बार जरूर कीजिए प्रीवियस ईयर। कंटेंट भी अलग से बुक किताब जरूर पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर कीजिए। ठीक है ना। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय, और जो भी आपको जो नहीं आ रहा है ना उसको नोट बनाते चलिए। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई। ज्ञात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। ठीक है ना। 317 नंबर क्वेश्चन, नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने डैश का नाम दिया था। क्या नाम दिया था?
भिक्षावृत्ति की राजनीति, है ना, ये भिक्षावृत्ति की भीख मांगने वाली राजनीतिक दल, ठीक है ना, भिक्षावृत्ति की राजनीति। देखते हैं 1905 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिसको प्रायः नरमपंथी राष्ट्रवादी व उदारवादी कहा जाता था। ये उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों से ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इनकी घोर आस्था थी। इसलिए उदारवादी नेता अपनी मांगे प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करते थे। पत्र लेके जाते थे, है ना, और प्रार्थना पत्र लेके जाते थे, संवेदन करते थे कि हमें ये काम कर दो, वो काम कर दो, जो भी मांगे होती तो संवेदन पूर्वक अंग्रेज से बोला करते थे ये लोग। इनके इसी लचीलेपन और संयत व्यवहार के कारण उग्रपंथी नेताओं ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा प्रदान की, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 318 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 में जो अधिवेशन होता है मद्रास में, ठीक है ना, उसके ये अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन मद्रास 1887 में अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। 319 नंबर क्वेश्चन, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो किसका नियंत्रण हुआ 1907 के बाद? गरमपंथी दल का क्या हुआ? नियंत्रण हुआ। इसी समय क्या हुआ? नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए थे? अलग हो गए थे, ठीक है ना। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्ष पद को लेकर नरम पंथियों एवं गरम दल के नेताओं के बीच विवाद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके पश्चात इस अधिवेशन के अध्यक्ष नरम दल के नेता रास बिहारी घोष बने। साथ ही साथ कांग्रेस पर नरमपंथियों का वर्चस्व स्थापित हो गया, है ना। 320 नंबर क्वेश्चन, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथी अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? किसने सहायता प्रदान की थी बताइए? तो दरभंगा के जो राजा थे ना, वही 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। इन्होंने इलाहाबाद में लोथर एक जगह था, लोथर काउंसिल, इलाहाबाद में एक लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज मूले ने की थी। इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज मूले के द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था? 1888 में। ये चौथी बार था, चौथा था, ठीक है ना। 1885 पहला, 1886 दूसरा, 1887 तीसरा, 1888 चौथा, ठीक है ना। 1885 में पहला हुआ था मद्रास में, 1886 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, 1887 में मद्रास में और 1888 में इलाहाबाद में, ठीक है ना। इसका अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। सर सैयद अहमद खां एवं वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सीतारेहिंद ने इस अधिवेशन का विरोध किया था। अगला देखते हैं 321 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ थे? शहरी क्षेत्र से थे और बहुत ज़्यादा ये पढ़े लिखे लोग थे। प्रारंभ में भारत के अधिकतर नेता नरमपंथी स्वभाव के थे, जिसमें महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता प्रमुख थे। ये अधिकतर शहरी क्षेत्रों के थे, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें शहरों में आना पड़ता था। बाद में वे वहीं से भारतीय आंदोलन का हिस्सा बन गए, ठीक है ना। यही कारण है कि सभी नेता शहरों से संबंधित थे जो नरमपंथी थे, ठीक है ना। अगला 322 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया? 1906 के बाद। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में हुआ था नरम दल और गरम दल में भयंकर विवाद हुआ था।
चलिए देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद कांग्रेस के साथ आगे बढ़ रहा था। भारतीय राष्ट्रवाद कांग्रेस के साथ आगे बढ़ रहा था। प्रारंभ में कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे नरम विचारधारा के लोग थे। तिलक के आने के बाद गर्मपंथी विचारधारा का प्रभाव क्या कर गया, बढ़ गया। परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 लखनऊ में समझौता हुआ, ठीक है ना। पुनः एक हो गए नरम दल और गरम दल जो थे ना 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए, क्योंकि तब तक गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे नरमपंथी नेता की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। जो गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जी जैसे लोग की मृत्यु हो गई थी, है ना। नरमपंथी ये लोग नेता थे, है ना। और 1916 में एनी बेसेंट के प्रयास से नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए, एक साथ हो गए, है ना। 323 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी की बात करते हैं तो गरम दल के लोग नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले गरम दल के लोग नहीं थे। मदन लाल ढींगरा ये थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ये भी थे। उधम सिंह ये भी थे, ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे। 1905 ईस्वी में गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। 324 नंबर क्वेश्चन, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, जेबी कृपलानी जी थे, ठीक है ना। आचार्य जेबी कृपलानी जी कांग्रेस के मेरठ में आयोजित 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 में अध्यक्ष बने। जो भारत के स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो यही थे, ठीक है ना, जेबी कृपलानी जी। इन्होंने नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिया। फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद पर चुना गया था, ठीक है। अगला है 325 नंबर क्वेश्चन, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था। तो मनाया गया था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद नारों के बीच फहराया था। 326 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था। तो वर्धा में पारित किया गया था। कहाँ पर, वर्धा में पारित किया गया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई की बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। अगला 327 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। गलत वाला को क्या करना है, आपको चुनना है। तो कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू, ये गलत है आपका। बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी जी, सही है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस भी, ये भी सही है। मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी, ये भी सही है, ठीक है ना। तो 1928 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन होता है किसके द्वारा किया जाता है, सरोजनी नायडू जी के द्वारा किया जाता है। और 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। 328 नंबर क्वेश्चन, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। तो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा और इन्हीं के सदप्रयासों से कांग्रेस के दोनों दल, नरम दल, गरम दल एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहमति की बिंदु ढूंढे जा सके, ठीक है। और 1916 के लखनऊ पैक्ट में होम रूल नेताओं एनी बेसेंट एवं तिलक जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
329 नंबर क्वेश्चन, गदर क्रांति छीनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये कारण था कामागाटामारू घटना। कामागाटामारू घटना, ये जहाज 1914 ईस्वी में घटित कामागाटामारू प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। ठीक है ना। अगर जो भारत से सीधा कनाडा गया हो तो उस पर तो कोई ज़्यादा प्रतिबंध नहीं था, लेकिन जो भारत से कोई दूसरा देश गए और दूसरा देश से फिर कनाडा पहुंचे तब उसके लिए प्रतिबंध था। उस समय नाव परिवहन, नाव वाला जहाज इतना विकसित नहीं था कि किसी एक नौका से इतनी दूरी की यात्रा बगैर किसी पड़ाव के की जा सके। परंतु 1913 ईस्वी में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को देश में घुसने का अधिकार दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस निर्णय से उत्साहित होकर भारत के गुरुदीत सिंह ने कामागाटामारू नामक एक जहाज को किराए पर लेकर उन 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के पश्चात कनाडा की पुलिस ने भारतीयों की घेराबंदी कर उन्हें देश में घुसने से मना किया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दे दिया। ठीक है। और जहाज के बज पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिस के मध्य झड़पें हुई और बहुत सारे लोग मारे गए थे। 330 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1885 में। कौन डेट को? 28 दिसंबर 1885। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 अवकाश प्राप्त अंग्रेज सिविल सेवक ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज था। ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन के प्रणेता एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। दिसंबर 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। ठीक है। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का गठन किया था, दिसंबर 1883 में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 331 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे? तो असैनिक सेवक, ये रिटायर थे, है ना। ये ए.ओ. ह्यूम उन्हीं के द्वारा किया गया था। कब? 1885 में। अगला देते हैं 332 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई किस वर्ष की गई थी? बताइए। 1885 में की गई थी, 28 दिसंबर 1885 में। अगला 333 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है बताइए। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। तो इसमें से ऑप्शन तो है नहीं, तो डी हो जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उपयुक्त कथन का औपचारिक रूप से प्रयोग कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया था। 334 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था और स्वराज शब्द का प्रयोग किया भी गया था उसे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी अधिनियम में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। 335 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे? कौन से? अरविंद घोष ये गरम दल से संबंधित थे। और गोपाल कृष्ण गोखले तो नरम दल, दादा भाई नौरोजी नरम दल, S.N. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये सब नरम दल के नेता थे। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया तथा वेद, उपनिषद ग्रंथों आदि पर इन्होंने टीका लिखा।
336 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किनके द्वारा किया गया था बताइए। इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किनके द्वारा किया गया था बताइए। महात्मा गांधी जी के द्वारा, B.R. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, इनमें से किसी ने भी नहीं। डी ऑप्शन। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के पास हुआ था। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया तथा जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व किया था। ठीक है ना। तो ये बड़े बड़े जो नेता थे ना, उनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसमें से कोई नहीं, जनता लोग खुद ही क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने लगा। महात्मा गांधी जी द्वारा तो आह्वान किया गया था, लेकिन जो बड़े बड़े जो नेता थे ना, उनको ही क्या कर लिया, अंग्रेजों ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। तो जो आम जनता थे ना, वो खुद क्या करने लगे, नेतृत्व करने लगे। आम जनता ही बहादुर की तरह लड़ने लगे। ठीक है ना। अगला देखते हैं 337 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। किनको नहीं जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी को नहीं जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी नरम दल, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नरम दल के नेता, और एम जी रनाडे ये भी नरम दल के नेता है। नरम दल नेता दादा भाई नौरोजी, एम जी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल याद रखिएगा, जिन्हें लाल बाल पाल नाम से भी जाना जाता है। गरम दलीय नेता इन तीनों का दृढ़ विश्वास था कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो, परंतु वह स्वशासन का स्थान कभी भी नहीं ले सकता, है ना। नरम दलीय नेताओं का विश्वास था कि कांग्रेस को भारतीय प्रशासन में धीरे धीरे सुधारने के लिए संवैधानिक आंदोलन करना चाहिए। 338 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था। तो बिहार के किस शहर में हुआ था, तो रांची, पटना गया, इसमें से तो कोई नहीं। तो बिहार के किस शहर में हुआ था, बिहार में तो होबे नहीं किया था, ये तो फैजपुर में हुआ था, है ना। देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1936 में अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जो कि पहला अधिवेशन जो हुआ था जो गांव में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी छोटे नगर गांव में हुआ था। प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। यह तथ्य है कि 1938 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। 339 नंबर क्वेश्चन, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। कहाँ था, मैसूर में था। कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था कहाँ पर, मैसूर में। देखते हैं। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर रियासत में कांग्रेस दल पूर्ण विकसित संगठन था। हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर जैसी रियासतों का आकार तो कई यूरोपीय देशों के बराबर था, और रियासतों में एक सामान्य बात यह थी कि यह सभी अंग्रेजी हुकूमत की संप्रभुता को मानती थी। मैसूर, हैदराबाद, उसका बड़ौदा, जामनगर, इंदौर, उसका नवानगर तथा कठियावाड़ और दक्कन की रियासतों में राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर रियासतों के राजाओं से तुरंत उत्तरदायी सरकार की गठन की मांग की। साथ ही साथ कांग्रेस ने रियासतों की जनता को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दी। राजा ने विलय दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। सिर्फ हैदराबाद ने ही स्वतंत्र रहने का गंभीर प्रयत्न किया था। ठीक है ना, सिर्फ हैदराबाद ने ही स्वतंत्र रहने का गंभीर प्रयत्न किया था, लेकिन सारे राजाओं ने क्या कर दिया गया था, हस्ताक्षर कर दिया गया था दस्तावेज पर। विलय दस्तावेज जो पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर दिया था। चलिए 340 नंबर क्वेश्चन, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, लेकिन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जीवी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। अन्य प्रमुख अधिवेशन, आयोजन स्थल व उनके अध्यायों की सूची निम्नलिखित है। चलिए ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। 44वां अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में, लाहौर में हुआ था। 44वां जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था, 1929 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 53वां जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, रामगढ़ में हुआ था, जो कि उस समय बिहार में पड़ता था, अभी झारखंड में पड़ता है। 1940 में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। जो 54वां अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था? मेरठ में हुआ था, 1946 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी थे, ठीक है ना। 55वां जो अधिवेशन हुआ जयपुर में हुआ, और कब हुआ? 1948 में हुआ, और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे। 341 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। कैसी पद्धति थी बताइए? तो राजवामबंद आंदोलन, ठीक है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन का प्रमुख प्रसिद्ध राजवामबंद आंदोलन है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था, ठीक है। अनुकूल प्रविघटन, पैसिव रेजिस्टेंस उग्रवादियों का मुख्य मांगे थी। अनुकूल विघटन क्या थी? उग्रवादियों की मुख्य मांग थी। 342 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के ग्वालियर टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, जबकि A.O. ह्यूम इसके महासचिव थे। 343 नंबर क्वेश्चन, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई बताइए। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त में से सभी। चलिए विश्लेषण देख लेते हैं। 20वीं सदी के पहले दशक 1905 से 1907 के बीच कांग्रेस के गर्मपंथियों और नरमपंथियों के पारस्परिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे, जिसका मुख्य कारण कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की रणनीति, उद्देश्य और आंदोलन की प्रसार था, विस्तार को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन 2 गुटों में हो गया, गरम दल और नरम दल, ठीक है। अगला देखते हैं 344 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था डैश। क्या था इसका विषय? तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू जी थे, और इसका विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। क्या था इसका विषय? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं था। चलिए देख लेते हैं। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड 24 नवंबर 1927 को यह चुनौती दी कि भारतीय ऐसा संविधान बनाए जो सभी देशों को मान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 10 मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्य समिति की स्थापना की, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। कब? 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 345 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की? सिर्फ और सिर्फ केवल एक, 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस के
39वां अधिवेशन, कांग्रेस का 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए थे। ठीक है ना। गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसी सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। ठीक है ना। इसी कांग्रेस सम्मेलन में कौन कौन अलग हो गए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। 346 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन में, और 1931 के कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समय अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं, परंतु गांधीवाद हमेशा क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। 347 नंबर क्वेश्चन, किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो लाला लाजपत राय जी द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में मुंबई में एम जोशी ने किया था। ठीक है। इसकी स्थापना का मूल कारण 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। अतः भारत में भी श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया। इस संगठन ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है। अगला 384 नंबर क्वेश्चन, 348 नंबर क्वेश्चन, 84 नहीं 348 नंबर क्वेश्चन। आज 50 क्वेश्चन फिर कंप्लीट होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ल जी ने प्रस्तुत किया था। और इसी कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी आए थे चंपारण से, और गांधी जी को बोले थे कि हमारे इधर भी चलिए, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग किसान हैं जो कि नील की खेती से बहुत दुखी हैं, है ना, और वहाँ पर जाके आप कुछ कीजिए किसानों के लिए। तो गांधी जी गए थे, चंपारण आंदोलन किए थे गांधी जी 1917 में। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। 349 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी? इसमें तो ऑप्शन में कोई नहीं है। 1925 में सरोजनी नायडू जी। इसमें तो चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू बनी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू जी। ठीक है। ठीक है। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं। आज प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं, और प्रत्येक दिन हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़िए। जो जो इसमें क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है ना, उसका क्या कीजिए, नोट तैयार कीजिए, छोटा सा एकदम नोट तैयार कीजिए। रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है।